रहस्यों से जुड़ी कहानियां पढ़ने में दिलचस्प लगती है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जो होते तो काल्पनिक हैं, लेकिन वास्तविकता बनते देर नहीं लगती। रहस्यमय दरवाजा एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी है जो आपको रोमांचक एहसास करवाएगी। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में कार्तिक नाम का एक लड़का रहता था। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ज्यादातर जंगल में पेड़ पौधों के बारे में जानकारी जुटाने का इच्छुक था। इसके लिए वह कई घंटों जंगल अकेले ही निकल जाया करता था। उसके पिताजी को उसका जंगल घूमना पसंद नहीं था। वे उसे आवारा लड़का समझते थे। वे चाहते थे कि कार्तिक कुछ काम ढूंढ ले ताकि कुछ पैसे कमाने लगे, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती, इसलिए वे उसे मजबूरी में अपनी ही किराने की दुकान में काम करने को कहते हैं। कार्तिक को दुकान में काम करने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अपने पिताजी का दिल रखने के लिए उन्हीं के साथ दुकान में बैठने लगता है। कार्तिक को पतंग उड़ाने में मजा आता था, इसलिए वह खाली समय में अपने घर के पीछे पहाड़ी मैदान में पतंग उड़ाया करता था। कार्तिक की जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए वह अपने काम में लापरवाही करता रहता था। कार्तिक के पिताजी जानते थे कि किराने की दुकान का काम कार्तिक के बस की बात नहीं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद वह काम सीख जाएगा। एक दिन कार्तिक दुकान में बैठा होता है। उसी समय एक ग्राहक आकर कार्तिक से छुट्टे पैसे मांगता है और कार्तिक बिना नोट चेक किए उसे खुला पैसे दे देता है और उसका नकली नोट अपने पास रख लेता है। और जब कार्तिक के पिताजी दुकान पर आते हैं तो वह नकली नोट उनके हाथ लग जाता है, और जब उन्हें सारी बात पता चलती है तो वह गुस्से से कार्तिक को दुकान से निकाल देते हैं और कहते हैं, तुम दोबारा दुकान पर मत बैठना। कार्तिक को अपने पापा की बात बुरी नहीं लगती। दरअसल उसे दुकान में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह चाहता था कि उसके पापा उसे दुकान में न बुलाएं। कार्तिक अपने घर पहुंचकर अपनी पतंग लेकर पहाड़ी के किनारे आ जाता है और वहीं वह अपनी पतंग उड़ाने लगता है। पतंग उड़ाते वक्त हवाएं तेज हो जाती हैं। कार्तिक की पतंग आसमान में लहराने लगती है।